बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको कुछ लोग अपने सामान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी गाजर की बर्फ़ी, जो कि यम्मी सी बन के रेडी हुई थी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था, ऊपर प्यारी सी कढ़ाई लग रही थी और ये मेरे पास एक प्लेट गाजर की, जिनको मैंने कद्दूकश किया हुआ था, ये वज़न में 250 ग्राम थी। और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी दूध। ये 1.5 कप के करीब दूध था, जो कि मैंने इसमें शामिल किया। आप फ्रेश दूध भी ले सकते हैं। और लो फ्लेम पे मैं इसको ढक्कन दे के कुक करूँगी और साथ साथ हम इसे चेक करते रहेंगे। और यहाँ पे मैंने गाजरों को चेक कर लिया था कोई 15 मिनट के बाद, तो ये थोड़ी सी कच्ची थी, तो मज़ीद ढक्कन दे के मैंने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे। और यहाँ पे मैंने गाजरों को दोबारा चेक कर लिया था, तो माशाल्लाह ये गल चुकी थी और बाकी रह गया दूध। अब हम इसको हिलाते जाएंगे, साथ दूध को ड्राई करेंगे। इतना ऐसे कुक करना है कि ये बिल्कुल गाजरें गल के रेडी हो जाए। तो यहाँ मैंने चम्मच से इसको मैंने मिक्स किया। लो फ्लेम पे ही हम इसको रेडी करेंगे पकाकर। और यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया और इसे मैंने मज़ीद कुक किया। जब तक दूध ड्राई नहीं होगा हम इसे कुक करते रहेंगे, ताकि गाजर इसमें बिल्कुल मेल्ट हो जाए। तो अभी इसमें दूध बाकी था, तो मज़ीद हम इसे 15 मिनट और कुक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध काफ़ी ड्राई हो चुका है और गाजर भी बिल्कुल गल के रेडी हो चुकी हैं। तो इस स्टेप में हम यहाँ 1 कप इसमें मैं चीनी का ऐड कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके। एकदम से इसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे, हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करेंगे और साथ इसे हम कुक करते रहेंगे। चीनी डालने के बाद चीनी ने पानी छोड़ दिया है, यानी कि चीनी मेल्ट हो चुकी है। और अब हम इसे मज़ीद कुक करेंगे। मैंने हाथ को रोका नहीं है और चम्मच की मदद से इसे मैं मेल्ट करके मिक्स करूँगी। मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया था और इसमें पानी शुगर का काफ़ी हद तक कम हो चुका था। अब इसमें मैं नट्स शामिल कर दूँ, जिसमें बादाम और नारियल था। और यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है शुगर का, तो अब इसमें सूखा दूध जाएगा, यानी कि ड्राई मिल्क। किसी अच्छी ब्रांड का दूध ले लें और आप इसमें 4 टेबलस्पून इसमें हम दूध ऐड करेंगे, लेकिन एकदम से नहीं करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो ये दूसरा टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया था। अब ये मैं तीसरा टेबलस्पून इसमें डाल के दूध का, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और साथ मेल्ट करूँगी। और यहाँ पे हमने लास्ट यानी कि 4th टेबलस्पून इसमें दूध के ऐड कर लिए हैं और चम्मच की मदद से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये पैन को छोड़ देगी और आपस में जुड़ना शुरू हो जाएगी। माशाल्लाह हमारी यहाँ गाजर की बर्फ़ी बनना शुरू हो गई है और जुड़ना भी शुरू हो गई है। अब मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें देसी घी शामिल कर दिया और हाफ़ टी स्पून मैं इसके साथ दोबारा ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून घी डालने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया था और यम्मी सी ये बनके हमारी बर्फ़ी रेडी हुई। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसे लो फ्लेम पे ही मज़ीद कुक करेंगे, इतना कुक करेंगे कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये खुद ही पैन को छोड़ देगी। तो यहाँ पे उसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी लो फ्लेम पे अच्छी तरह इसको कुक कर लिया है, ताकि इसमें चीनी का बिल्कुल पानी ना रहे और बिल्कुल ये ड्राई होकर ज़बरदस्त सी बर्फ़ी बन के हमारी रेडी हो। तो माशाल्लाह ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है और एक प्यारी सी प्लेट में अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रे को ग्रीस कर लिया था ऑयल से पहले ही, तो अब इसे मैं गरम गरम इसमें डाल के सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको सारा का सारा डाल लिया था और मैंने चम्मच की मदद से इसे बिल्कुल प्रेस करके सेट कर लिया था, जैसे मुझे चाहिए थी। मैंने इसके पीसेस बनाने थे, तो वैसे ही मैंने इसको ट्रे में डाल के सेट कर लिया था। और अब इसमें मैं थोड़े से नट्स डाल दूँगी, क्योंकि ये गरम गरम डालेंगे तभी ये सेट होगी। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो ये जुड़नी शुरू हो जाएगी, तो फिर इसे सेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम डाल दिए थे और मेरे पास थोड़ा सा नारियल का पाउडर था, वो भी मैंने इस पर ऐड कर दिया था। और इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह हम इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये निकले ना कटिंग के वक्त। तो ये जम के बड़ी ज़बरदस्त बर्फ़ी हमारी रेडी होगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये बहुत मज़ेदार और यम्मी सी और बहुत सॉफ्ट बन के रेडी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने चम्मच की मदद से इसे सेट कर दिया था और ये बिल्कुल प्रेस कर लिया था मैंने ऊपर से, और इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो फाइनल लुक आप इसका देख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग करके पीसेस में
रेडी करके रख दी थी और बाद में मैंने इसको 1.5 घंटे के बाद इसके पीसेस निकाल लिए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पीसेस करने के बाद मैंने इसको 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था ताकि मज़ीद ठंडी हो जाए। तो अब इसका फाइनल लुक भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हमारी गाजर की बर्फ़ी बनके परफेक्ट रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मैंने आपको पीसेस भी निकाल के दिखा दिए और ये बहुत सॉफ्ट थे खाने में और बहुत यम्मी से बनके रेडी हुए थे। तो इसे फिर मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारी गाजर की बर्फ़ी बनके यमी सी और डिलीशियस सी टेस्टी सी बनके रेडी हो चुकी है और फाइनल लुक भी आप इसका देख सकते हैं। इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपने बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।